हेलो साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। तो ग्रामर में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज ये अपनी पहली क्लास होगी इंग्लिश की। 12th क्लास की इंग्लिश की आज पहली क्लास है और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले टेंसों के बारे में। तो टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि टेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है कि वर्तमान काल। दूसरा होता है अपना पास्ट, जिसे कहते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट जो होता है वर्तमान होता है। तो वर्तमान का जो अर्थ होता है यानी कि जो इस समय चल रहा हो, तो प्रेजेंट में चल रहा हो। तो जैसे कि आप सभी लोग प्रेजेंट में 12th क्लास के अंदर आ गए हैं। तो क्लास 12th में आप लोग, तो ये आपका क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। दूसरा है पास्ट। पास्ट को हम लोग कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल का अर्थ होता है कि आप लोगों ने क्लास 11th पास कर लिया है, यानी कि आप लोगों का ये क्या है? पिछला। तो यानी कि भूतकाल जो बीता हुआ समय हो, तो बीत गया यानी आपने क्लास 11th पास कर ली। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला, जिसे बोलते हैं हम लोग भविष्यकाल। तो भविष्यकाल का अर्थ है कि आप लोग भविष्य में, यानी कि 12th के बाद कोई बीए करेगा, कोई बीएससी करेगा, कोई बीकॉम करेगा, यानी कि आपकी जो अगली क्लास होगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो यहां सबसे अच्छा, ये जो टेंस होते हैं प्रेजेंट के, तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इन तीनों के जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 4-4 पार्ट होते हैं इनके। इन सभी के 4-4 पार्ट होते हैं। तो उन चारों में जो पहला जो टेंस होता है अपना, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। जो दूसरा होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही यहां पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जो फ्यूचर के जो टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के जो टेंस हैं, ये सबसे पहले बेसिक वाले टेंस हैं, यानी कि सिंपल टेंस हैं। इंडेफिनेट को या मैं प्रेजेंट के जो टेंस कराऊं, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल जो टेंस हैं, आज सबसे पहले उनको स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो टेंस होने जा रहे हैं वो हो रहे हैं आपके प्रेजेंट के। और प्रेजेंट के जो टेंस होंगे, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। और वर्तमान काल में आज हम लोग यूज देखेंगे, यूज ऑफ एच, आर और एम, यानी कि एच, आर, एम का प्रयोग हम आज सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ नियम लिखा देता हूं, यानी कि एच, एम, आर का हम जो प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले नियम देखते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ। ही टेंस के अंदर ही का प्रयोग हो, शी का हो या इट का हो, और या फिर कोई एक वचनकर्ता हो। ठीक है, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर टेंस के अंदर ही है, शी है या इट है या कोई नाम है, जैसे कि महेश जा रहा है, तो महेश क्या है? एक नाउन है, यानी एक वचन करता है, सिंगुलर है। ठीक है, या ही से है वह जा रहा है या वह जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो एक वचन के होते हैं और उसके साथ हम लोग इच का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो है
आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अगर टेंस के अंदर आई आ रहा है, तो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक अध्यापक हूं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे यानी आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो नियम है, वी यू दे, ठीक है। अगर वी यू दे आ रहा है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वी यू दे, दीज, दोज, और बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक है। तो बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। एक बार नियम दोबारा से बता देता हूं आप लोगों को। ही, शी, इट और एकवचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी यू दे दीज दोज और कोई बहुवचन यानी कि अगर इनमें से भी आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, दीज आता है, दोज आता है, या कोई बहुवचन सेंटेंस है तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये तो अपने नियम हो गए या रूल्स हो गए। अब हम इनके ऊपर कुछ उदाहरण देखते हैं या कुछ जो है टेंस देखते हैं। तो कुछ टेंस करवाता हूं मैं आप लोगों को, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो सबसे पहला जो टेंस है आपका, पहला टेंस है हरी क्रिकेट का खिलाड़ी है। पहला टेंस है अपना हरी क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो पहले हमें देखना है ये सिंगुलर है या बहुवचन है, या एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो सबसे पहले देखो नाम आ रहा है हरी। तो हरी क्या है? एक नाम है। तो हरी एक लड़के का नाम है या दो लड़कों का? तो हरी जो है एक लड़के का नाम है। अगर ये एक लड़के का नाम है तो टेंस हमारा कैसा है? एक वचन है। कैसा है? एक वचन है। और मैंने बताया है कि एक वचन कर्ता के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हरी की लिखेंगे, हरी, और हरी के साथ क्या लगाएंगे? इज। तो हरी इज, अच्छा एक यानी कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, एक ही है। तो हरी इज आ क्रिकेट का खिलाड़ी। ठीक है। तो हरी इज आ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है। तो यहां से अपना टेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमें ये और ध्यान रखना है कि अगर सिंपल वाले टेंस है तो हमें लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। और अगर क्वेश्चन मार्क वाले हैं तो हमें इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगला देखते हैं, लड़कियां कक्षा में हैं। लड़कियां कक्षा में है। ठीक है। तो लड़कियों की बात की गई है। तो लड़कियां यहाँ एक लड़कियां हैं या फिर बहुत सारी हैं? तो देखिए लड़कियां, तो यहाँ आ रहा है यानी गर्ल्स। तो लड़कियां यहाँ पे कैसी है? बहुत सारी हैं। तो एस लगा देंगे। तो गर्ल्स जब बहुत सारी हैं यानी कि बहुवचन आ रहा है, तो बहुवचन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो गर्ल्स आर, अच्छा मैं आता है, मैं का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर एक मात्रा वाला मैं, तो इसके लिए हम लगाते हैं इन, और दो मात्रा वाला होता है मैं, तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग आई। तो ये मैं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग इन। तो गर्ल्स आर इन द क्लास। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। क्लास से आप लोग इसको क्लासरूम भी कर सकते हो, यानी कक्षा में है तो गर्ल्स आर इन द क्लासरूम या क्लास भी कर सकते हो। अगला टेंस देखते हैं, तीसरा हम। तीसरा जो टेंस है, हम भूखे
हैं। अगला टेंस है हम भूखे हैं, तो हम के लिए अच्छा ये हम यानी कि वी, हम में एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो हम के लिए क्या है, बहुत सारों की बात की जा रही है। तो हम में एक नहीं आएगा, दो नहीं आएंगे, तीन चार जन आएंगे कि हम लोग, तो हम भूखे हैं तो वी, और बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, तो वी आर, भूखे की लगाएंगे हंग्री, तो वी आर हंग्री। तो इस प्रकार से ये टेंस बन जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस क्लास में आपको सबसे पहले छोटे छोटे टेंस कराए जाएंगे, फिर उसके बाद बड़े भी टेंस करवाए जाएंगे। आज हम लोग प्रेजेंट के टेंस कर रहे हैं, सिंपल है। आज के लोग ये ना कहेंगे सर ये तो बच्चों वाले टेंस करा रहे हैं, तो आगे बड़े बड़े टेंस भी कराए जाएंगे, या ये कहें कि सारा इंग्लिश का जितना भी पोर्शन है वो आप लोगों को यहीं पे कराया जाएगा। अगला जो टेंस है चौथा, कनिका एक अच्छी लड़की है। कनिका एक अच्छी लड़की है। अब देखिए कनिका एक अच्छी लड़की है, यानी कनिका सिर्फ एक लड़की की बात की गई है। तो सबसे पहले कनिका की लिखेंगे, तो कनिका एक लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, इज। तो कनिका इज आ अच्छी लड़की, तो गुड गर्ल। ठीक है, तो कनिका इज आ गुड गर्ल। अगला सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, यहां से ये चार एग्जाम्पल हो गए, मैंने इज आर एम के आप लोगों को एग्जाम्पल करा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंसों के अंदर नेगेटिव वाले वाक्य जो आते हैं, ये जो थे अभी तक अफर्मेटिव थे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो नियम जो चौथा नियम है, इन नकारात्मक वाक्यों में, नियम लिख लीजिए आप लोग पहले, नकारात्मक वाक्यों में इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा जो नियम है, कभी नहीं होने पर नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर टेंस कभी नहीं लिखा हुआ आया है, कभी नहीं, तो उसके लिए हम नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट की जगह पर क्या लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो अब इनके ऊपर जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से जो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल है। ठीक है, नेगेटिव के एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे इंटरव्यू पे करवाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस तो चार हो गए थे। तो पांचवा जो टेंस है अपना, टेंस है वह मेरा मित्र नहीं है। वह मेरा मित्र नहीं है, तो देखिए, तो वह यानी ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इज लगाते हैं। तो ही इज, और इसका जो नेगेटिव का जो मैंने नियम बताया है आपको कि इज के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। तो हरी इज नॉट मेरा मित्र, मेरा की होगी माई, तो हरी इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। आप लोग अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को यहीं से ये मैं जितने भी टेंस करा रहा हूं आपको, ये सारे टेंसों की एक अच्छी कॉपी बनानी है, और कॉपी में इन्हीं टेंसों को उतारना है, और इन्हीं का कम से कम आपको 4 बार रिवीजन करना है। अगर 4 बार आप इन्हीं टेंसों को कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा,
अब देखते हैं अगला टेंस। अगला जो सेंटेंस है, वे ईमानदार नहीं है। वे ईमानदार नहीं है, तो वे की होगी दे। अच्छा, दे जो है कैसा है, एक वचन या बहुवचन? तो जो ये दे है, दे होता है हमारा बहुवचन, तो बहुवचन के साथ लगाएंगे हम लोग आर। तो दे आर, और आर के बाद ही हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। तो दे आर नॉट ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, तो HONEST। तो दे आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये नेगेटिव के सेंटेंस खत्म होते हैं। और एग्जाम्पलों की बात ना करें, मैं आपको और भी करवाऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, और भी एक्सरसाइज में है। अब जो है अगला है अपना नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियम लिखते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये क्या से प्रारंभ होते हैं, ये टेंस जो है किससे प्रारंभ होते हैं, इन टेंसों में क्या शब्द का उपयोग होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले यानी क्या लगा होता है, तो हम लोग जो है समझ जाते हैं कि ये वाक्य किसका है, प्रश्नवाचक का है। और क्या शब्द अगर लगा है, तो ये जो टेंस है इज से या आर से या फिर एम से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर वाक्य के अंदर क्या शब्द आ रहा है, क्या से अगर सेंटेंस शुरू है, तो या तो उनसे इज से शुरू करेंगे या आर से या फिर एम से इन्हें स्टार्ट करते हैं। अगर बहुवचन एक वचन का सेंटेंस है तो इज से शुरू करेंगे, अगर बहुवचन वाला है तो आर से शुरू करेंगे, और या फिर आई वाला है तो उसे, जैसे मैं से है, क्या मैं खेलता हूं या क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उन्हें हम लोग एम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है, तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी हम जो है लगाते हैं। जैसे कब की लगाएंगे व्हेन, क्योंकि वाई, वेयर। ठीक है, तो इन ये जो शब्द है, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी, अगर ये आ रहा है, तो इन्हीं वाक्यों की सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी लगाते हैं। इसी से जो है टेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि व्हेन, वाई, वेयर, हुज, हाउ मच, कितना, कितनी, अगर कितना, कितनी वो भी होता है, कितना, कितनी, तो इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी जो है पहले लगाते हैं। इसके बाद लोग इजारम लगाएंगे, और उसके बाद शेष वाक्य जो नाउन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इंटरोगेटिव के हम लोग 2-3 उदाहरण देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको जो है मिक्स में करवाऊंगा। ये आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस है और किस प्रकार से होगा। तो इंटरोगेटिव का जो पहला उदाहरण है वो है वह कहां है, वह कहां है। तो देखिए ये जो वाक्य क्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके बीच में जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो ये वाला है। अच्छा, एक चीज और है कि प्रश्नवाचक चिन्हों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क और लगा होता है, तो उसके द्वारा हम समझ जाते हैं कि हाँ ये टेंस कैसा है, प्रश्नवाचक है। तो कहां की लगाएंगे, सबसे पहले वो होगी वेयर। ठीक है, WHERE, वेयर। और मैंने बताया है कि सबसे पहले इन वाक्य की अंग्रेजी आती है, उसके बाद इजारम का प्रयोग करते हैं। तो वह है यानी कि एक वचन का टेंस है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो वेयर इज, उसके बाद ही। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होता है। यहां पे हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप के लिए क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं क्वेश्चन मार्क का, तो ये जो टेंस है हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर भी ध्यान रखना है। उसके अंदर अगर एक चिन्ह लगा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क है। अगला जो सेंटेंस है वो है, आपकी माताजी क्या है। आपकी माताजी क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी माताजी क्या है, यानी कि किस रैंक में है या कौन सी अधिकारी है, या आपकी माताजी क्या कार्य करती है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो ये क्या आ रहा है, क्या क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो क्या की लगाते हैं, वॉट। ठीक है, तो वॉट, तो आपकी माताजी क्या है, तो क्या के लिए हम लगा देंगे सबसे पहले वॉट। आगे देखते हैं, तो वॉट, उसके बाद लगाएंगे हम लोग इज। एक वचन का टेंस है आपकी माताजी, यानी कि एक लड़के की पूछ रहा है या एक लड़की की पूछ रहा है कि आपकी माताजी क्या है, तो व्हाट इज, आपकी लगा देंगे योर, तो व्हाट इज योर मदर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला और दो एग्जांपल देखते हैं, इन्हें आप लोग अच्छी तरह करिए। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को ये क्लास जो है इंग्लिश की क्लास बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी है। अगला टेंस है, ये किसकी पुस्तकें, ये किसकी पुस्तकें हैं। ठीक है, ये किसकी पुस्तकें हैं, तो सबसे पहले आएंगे किसकी की, तो हुज। तो ये जो चिन्ह है ये कैसा है, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये कैसा है, एक वचन या बहुवचन, तो ये जो चिन्ह है ये हमारा है बहुवचन, तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग आर। क्या लगाएंगे, आर। तो हुज आर, तो किसकी। अच्छा, एक नियम और होता है कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ साथ नाउन भी दे रखा होता है किसकी पुस्तकें, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे हुज बुक्स, यानी किताबें हैं तो बहुत सारी की बात की है, तो हुज बुक्स, यानी कि जो संबंधित नाउन जो होती है प्रश्नवाचक टेंस से संबंधित नाउन, उसका भी प्रयोग हम लोग साथ ही साथ कर देते हैं। ये नियम मैंने आप लोगों को जो बताया नहीं है, इसलिए थोड़ा टेंस में गड़बड़ी हो गई। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह से संबंधित नाउन भी दे रखी है किसकी पुस्तकें, तो हुज बुक्स आर दीज। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला जो चौथा जो टेंस है वो है, यह कितना दूध है। यह कितना दूध है, तो कितना आएगा, कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, कितना की होगी, हाउ मच, तो हाउ मच दूध की लगा देंगे, तो हाउ मच मिल्क इज दिस। यहां भी क्वेश्चन मार्क और यहां भी क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये मैंने जो है दो दो तीन तीन उदाहरण आप लोगों को अफर्मेटिव के, नेगेटिव के और इंटरोगेटिव टेंस के उदाहरण मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और अब जो है एक्सरसाइज की जो इसकी जो एक्सरसाइज है उसके टेंस में आप लोगों को करवा रहा हूं। ये टेंस आपको करने हैं। हाँ, पहले मैं टेंस लिख देता हूं और आप लोग करके देखें, और करके जब नहीं आता है तो आप लोग मेरे वाले टेंस से जो है मिला सकते हैं। सबसे पहला जो टेंस है, सबसे पहला टेंस है, मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। यानी आप लोग 12th क्लास के हो तो मैंने वही टेंस दिया है जो आप 12th के पर्पस से है। तो मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आ रहा है, तो मैं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई। और आई के साथ मैंने क्या नियम बताया था कि आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई एम, फिर है 12वीं कक्षा का विद्यार्थी। तो मैं जो हूं एक लड़का हूं, तो आई एम अ स्टूडेंट।
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ कौन सी कक्षा का, 12वीं कक्षा, तो ऑफ 12th क्लास, TWELTH 12th क्लास। ठीक है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो हमारी सारी मेहनत जो बेकार हो जाएगी। इस प्रकार से ये टेंस जो है बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा जो टेंस है, तुम मेरी आयु के हो, तुम मेरी आयु के हो। दोस्तों आपको पहले जो ये मैं टेंस करा रहा हूं इसको पहले आपको करना है। अगर आपको पहले वीडियो को रोकें और वीडियो को पॉज करने के बाद इस टेंस को करें, फिर आपको जैसा भी टूटा फूटा आए या पूरा बिल्कुल सही भी बनता है उसके बाद आप लोग इससे मिलाएं। पहले आपको खुद करके देखना है। अगर आपको खुद आ रहे हैं अच्छी बात है, पर जहां भी गलती हो रही है तो उसका मिलान करके सही करें। ठीक है, ये नहीं है कि बस खाली वीडियो देख ली तो काम हमारा जो है चल जाएगा। आपको मेहनत करनी है, कॉपी बनानी है, एक कॉपी पर अच्छी तरह नोट्स बनाने हैं। सारे जितने भी टेंस में कराऊं वो सारे टेंस आपको करने हैं। जब भी आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना जो है 12th क्लास के लिए प्रिपेयर है और हमें किस तरह की तैयारी करनी है। आप लोग किसी भी विषय की चिंता ना करें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, सभी विषय की तैयारी हम जो है इस चैनल पे आपको करवाएंगे। रोज एक ना एक वीडियो आपके संबंधित विषय की, क्लास 12 से संबंधित विषय की एक वीडियो आपको दी जाएगी। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, यही आप लोगों का प्यार है। अब देखिए, तुम मेरी आयु के हो, तो तुम की होगी यू, और मैंने नियम में बता ही दिया है कि अगर यू आए तो हमें क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है। तो यू आर, ठीक है, मेरी आयु के हो, तो यू आर मेरी आयु, माई एज, और के लिए लगा दोगे ऑफ, तो यू आर ऑफ माई एज। तो इस प्रकार से ये टेंस जो है बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, वह ईमानदार, वह ईमानदार है। तो वह की ये तो बहुत सिंपल टेंस हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वह की ही, है की इज, ईमानदार की ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा जो टेंस है, राम एक होनहार लड़का है। राम एक होनहार लड़का है। तो पहले आप लोग इस टेंस को करिए। आप लोगों को अगर नहीं आता है तो फिर मैं करवाता हूं। आपको जैसा भी टेंस बने, आप लोगों को ये जो टेंस है कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हुआ। मैं अगला टेंस करवाता हूं, जब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। अब अगला जो टेंस है अपना पांचवा टेंस है, राम आज छुट्टी पर है। राम आज छुट्टी पर है। राम आज छुट्टी पर है, तो सबसे पहले राम की लगाएंगे। तो राम एक ही की बात की है, राम एक ही है, तो राम इज ऑन हॉलीडे टुडे। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंस जो है बन जाएगा, राम इज ऑन हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट जो टेंस है छठवां, वह परिश्रमी नहीं है। तो वह की हो जाएगी ही, है की इज। नॉट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि नहीं आए इज एम आर के बाद हमें नॉट लगाना है। तो ही इज नॉट परिश्रमी की हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्किंग इस टेंस के अंदर लग जाएगा। ही इज नॉट
हार्ड वर्किंग, वह परिश्रमी नहीं है। परिश्रम की होती है हार्ड वर्क और परिश्रमी की हार्ड वर्किंग। अब जो है मैं आप लोगों को ये जो चौथा वाला जो टेंस है, आप लोगों ने अगर जैसा भी आया हो वैसा करके बताइए, अब मैं आपको करवा देता हूं। तो देखिए, राम एक होनहार लड़का है, तो राम इज यानी है के लिए आ, होनहार की स्पेलिंग होती है प्रोमिसिंग, PROMISING। राम इज अ प्रोमिसिंग बॉय। अब देखते हैं सातवां जो टेंस है। सातवां टेंस है वे झूठे नहीं है। वे झूठे नहीं है, तो वे के लिए लगाएंगे हम लोग दे, और दे है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए लगाएंगे हम लोग आर। दे आर नेगेटिव का टेंस है ये, ठीक है। नहीं आता है तो कौन सा होता है वो नेगेटिव का, तो दे आर नॉट, झूठे की होगी लायर, LIER, तो दे आर नॉट लायर। अब हम लोग देखते हैं अपना आठवां टेंस। आठवां जो टेंस है, आठवां टेंस है वह देशभक्त, वह देशभक्त नहीं है, तो वह की होगी ही, है के लिए इज, नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट, देशभक्त के लिए पैट्रियोट, तो PATRIOT, तो ही इज नॉट पैट्रियोट। तो इस प्रकार से ये टेंस हो जाएंगे। अब जो है, अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। अब आपके यहाँ पे 8 टेंस खत्म हो गए हैं। अगर आप लोगों को पहले से टेंस नहीं आते हैं तो इतने टेंस करने के बाद आपके दिमाग में थोड़े बहुत भी टेंस जो है आ जाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए 9वां टेंस, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं, अंग्रेजी में कमजोर हूं, तो इसीलिए हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास चलाई है। देखिए, तो मैं की आई, हूं की एम, तो आई एम, कमजोर की होती है वीक, तो आई एम वीक। मैं की वजह से अगर ये वाला एक मात्रा वाला मैं आता है तो मैंने आपको बताया क्या लगाना है, इन लगाना है, तो आई एम वीक इन इंग्लिश। इस प्रकार से ये टेंस जो है बन जाएगा। अब देखते हैं अगला टेंस, 10वां जो टेंस है। 10वां टेंस है ये आम मीठे नहीं है। ये आम मीठी नहीं है, तो देखिए आम यानी बहुत सारे आमों की बात की है। ये आम, तो दीज मैंगोज, ये आम यानी बहुत सारे आम है। ये आम तो बहुत सारे मान, इसलिए हमने ES लगा दिया है, तो दीज मैंगोज, ये आम मीठी नहीं है, तो ये आम मीठे नहीं है। दीज मैंगोज इज नॉट स्वीट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेंस बन जाएगा। अगला जो टेंस है 11वां, वो है क्या वह इस गांव का, क्या वह इस गांव का मुखिया है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला टेंस आ रहा है, क्या, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह इस गांव का मुखिया है। तो सबसे पहले वह आ रहा है, तो वह के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मैंने बताया है कि प्रश्नवाचक अगर वाक्य आए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, तो उसे हम इज से स्टार्ट करेंगे, तो इज ही, ठीक है। तो इज ही इस गांव का मुखिया, पर मुखिया की बात की गई है, तो इज ही द हेडमैन, मुखिया की होती है हेडमैन, तो हेडमैन ऑफ
इस गांव का, तो दिस विलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हमें अवश्य ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 11 टेंस। अब देखते हैं 12वां जो टेंस है, 12वां टेंस क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अब 12वां टेंस है, क्या तुम इस गांव के, क्या तुम इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हो? क्या तुम इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हो? तो देखिए धनवान की बात है और टेंस भी कितना हो गया, बहुत धनी हो गया, यानी कि बहुत बड़ा हो गया। तो तुम आ रहा है, तुम का मतलब है कि यू आएगा, और यू के हम लोग क्या लगाते हैं, यू में हम लोग लगाते हैं आर। तो यू आर से, इसलिए इंट्रोगेटिव का ये टेंस है, तो आर को हम पहले लाएंगे और यू को बाद में लाएंगे। तो देखिए आर यू सबसे धनवान व्यक्ति, तो आर यू द धनवान भी होती है रिच, तो रिचेस्ट, RACHEST, रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज। तो आर यू द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज। तो इस प्रकार से ये टेंस जो है बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो वाक्य 13वां जो है, क्या सुरेश आगरे का निवासी है? क्या सुरेश आगरे का निवासी है? तो देखिए इज सुरेश रेसिडेंट, निवास के होते रेसिडेंट, RESIDENT। तो इज सुरेश रेसिडेंट ऑफ आगरा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों जगह आ जाएगा। तो इज सुरेश रेसिडेंट ऑफ आगरा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वाक्य हो जाएगा, आप लोग कॉपी में अपनी में उतार लें। अब हम लोग देखते हैं अगला वाक्य 14वां। यहां से आपके 2 टेंस और कराऊंगा, यानी 15 टेंस में आपके एक टॉपिक के खत्म कराऊंगा। 15 टेंस अगर आप लोग एक टॉपिक के कर लेते हो तो आपकी समझ में अच्छी तरह से टेंस आ जाएंगे। अगर आप लोग कहोगे कि सर और कराइए, तो मैं आगे और भी करा दूंगा। अगला टेंस है, तुम्हारा मित्र कहाँ है? तुम्हारा मित्र कहाँ है? तो देखिए वेयर, ठीक है, तो वेयर इज, लगाएंगे वेयर इज योर, तुम्हारा मित्र, तो वेयर इज योर फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा मित्र कहाँ है? तो वेयर इज योर फ्रेंड। लास्ट जो टेंस है अपना 15वां, वो देखिए कमरे में कौन है? कमरे में कौन है? तो देखिए कौन की लगाएंगे हूं, इज है की लगा देंगे इज, हु इज, अब मैं की लगाएंगे इन, तो हु इज इन द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपकी डे 1 आपका जो टेंस का जो है प्रेजेंट के ये टेंस थे, तो आप लोगों की ये क्लास खत्म होती है। आप लोग चाहोगे कि सर इस टॉपिक से और भी कराएं, तो मैं और टेंस करा दूंगा। आप लोग अपनी इस क्लास के बारे में अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें, यानी कि अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपकी क्लास ऐसी लगी। आप लोगों को इस क्लास से जो भी परेशानी हो या ये कहें कोई आपको मुश्किल हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को प्लीज अपने मित्रों के पास या अपने दोस्तों के पास, कुछ भी इस वीडियो से अगर आपके नॉलेज थोड़ी सी भी 1% भी नॉलेज बढ़ी हो, तो आप लोग हमारी इस क्लास को शेयर अवश्य करें। बस शेयर कर दीजिए, तो आपकी पढ़ाई जो है एकदम बिल्कुल रफ्तार की तरह